हालेलुया। वचनों की ओर जाएंगे। रोमियो का पहला अध्याय का 17 वचन। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ, धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? चमत्कार लिखा है। हालेलुया। तो चमत्कार का इंतजार क्यों करते हैं हम? हालेलुया। बाइबल बोलता है यहां धर्मी जन कैसे जिएगा? ध्यान देना सभी वचन पे। धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से। धर्मी जन विश्वास से कैसे जिएगा? कौन बताएगा? बाइबल में लिखा है धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। हालेलुया। तो विश्वास से एक धर्मी जन कैसे जी सकता है? आमीन सभी बोले। हालेलुया। अच्छा, विश्वास से धर्मी जन लिखा है यहां, चमत्कार से नहीं पर विश्वास से जी सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? जब मैं बादलों पर आऊंगा क्या देखने मिलेगा? क्या तुम्हें? चमत्कार। हाँ, हालेलुया। तुम में मुझे विश्वास देखने के लिए मिलेगा क्या? खुदावन ने बोला। उसका दूसरा आगमन तो बहुत दूर रह गए। हालेलुया। जब हम जिंदगी की अंतिम सांसें ले रहे हैं, खुदावन चाहेगा वो अंतिम सांस भी हम विश्वास से ले। हालेलुया। आप बोलेंगे अंतिम सांस में हम विश्वास कैसे करें? किस चीज की करें? हालेलुया। जिंदगी की जब अंतिम घड़ी चल रही है, हम खुदा से क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु तू मुझे बचा ले, तू मुझे चंगा कर दे। हालेलुया। यही करेंगे कि नहीं? और दूसरी प्रार्थना क्या होगी? खुदावन तू मुझे तेरे पास ले ले। ठीक है, दोनों। और उन दोनों में से एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसका मतलब आप जब किसी के लिए आप दुआ करते हैं, यदि वो इंसान बचता नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना। हालेलुया। और यहां बाइबल कहता है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कितने लोगों का विश्वास है हम स्वर्ग जाएंगे? कितने लोगों का विश्वास है? सबका विश्वास है। कहां जाएंगे हम? स्वर्ग जाएंगे। और यही विश्वास को यदि हम थामे रहेंगे, हालेलुया, वो विश्वास हमारी जिंदगी में खुदावन पूरा करेगा। हालेलुया। चमत्कार नहीं लिखा है, विश्वास। यदि आप कोई चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं आपकी जिंदगी में कि ये चमत्कार मेरी जिंदगी में होवे, और वो चमत्कार नहीं हुआ, आप विश्वास कर रहे होगा आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विश्वास आपका कायम है उस परमेश्वर पे, पर चमत्कार नहीं होता है और आप इस दुनिया से चले जाते हैं। हालेलुया। तो आप कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, पर जब आपने अंतिम सांस लिया, आपने विश्वास में लिया। हालेलुया। वही यहां लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन। हालेलुया। क्या लिखा है? धर्मी जन कैसा? विश्वास से जीवित रहता है। हालेलुया। पहले शमूएल में जाएंगे हम। पहले शमूएल का पहला अध्याय का 3 वचन। वहाँ पुरुष प्रति वर्षा अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा की याजक थे। हालेलुया। हालेलुया। हन्ना के बारे में कितने लोग सुने? हालेलुया। कैसी थी हन्ना? बांझ थी। हालेलुया। अच्छा, अन्ना का जो पति था उसका नाम क्या था? एल्कैना। हालेलुया। और ध्यान देना, और अभी जो मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान दो और ध्यान मत भी दो। हालेलुया।
अल्कना जो शख्स था, यहां लिखा है वो पुरुष के कितने? 2 बीबी थे। आप बोलेंगे बाइबल में लिखा है 2 बीबी। हालेलुया। 2 बीबी नहीं कर सकते हम लोग। हालेलुया। ये उन दिनों में था, लोगों को पता नहीं था। हालेलुया। ठीक है, अभी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक ही आदम और उसको एक ही हवा। हालेलुया। और यहां लिखा है प्रतिवर्ष अल्कैना उस शख्स का नाम था, वो पुरुष का नाम था, और हन्ना एक बीबी थी, पेनेना दूसरी बीबी थी। हालेलुया। और बांझ कौन थी? हन्ना थी। सबको पता है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। वो पुरुष प्रतिवर्ष, वहाँ पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनाहस नामक एली के 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। चौथा, जब वहाँ एलकना मेल बलि चढ़ाता था। एलकना कौन है? हन्ना का पति। हालेलुया। हर वर्ष ये क्या करते थे? शिलो को जाते थे, उस मंदिर में जाकर क्या करते थे? कुर्बानियां देते थे वहां। हालेलुया। होम बलि देते थे। हाँ, पढ़ेंगे। और जब एलकना मेल बलि चढ़ाता था तब वहाँ अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। हालेलुया। ध्यान देना, जब मंदिर में यहां हम दान डालते कि नहीं? हालेलुया। साल में एक बार वो मंदिर में जाया करते थे और उस मंदिर में क्या चढ़ाते थे? वो होम बलि चढ़ाते थे, जानवरों की बलि चढ़ाते थे। हालेलुया। तो एलकैना जो था घर का प्रमुख, वो पुरुष, वो क्या करता था? सभी के हाथ में, यहां एक बीबी के बारे में लिखा है पेनिना, और उसके बेटी बेटियों को वो दान दिया करता था। अभी हम क्या करते हैं चर्च में? बच्चों के हाथ में देते कि नहीं? 5 रुपया 10 रुपया दे देते हैं वो बच्चे भी, और वो करना अच्छा है। हालेलुया। जब बच्चों के हाथ में आप देते हैं, वो दान पेटी में डालता है, क्योंकि इस उम्र से उनको पता चल जाता है जब हम कलीसिया में जाते हैं हमको दान देना है। हालेलुया। आप उनके साथ में रहे या ना रहे, हालेलुया, ये जब हम तालीम देते हैं वो बच्चों के साथ हमेशा रहता है। और यहां देखो बाइबल क्या बोलता है, फिर से पढ़ेंगे। और जब एलकना, हाँ, जब एलकना मेल बलि चढ़ाता था तब वहाँ अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। हालेलुया। ये पेनिना जो थी एलकना की एक बीबी, उसको ढेर सारे बेटे बेटियां थे। हालेलुया। और जबकि दूसरी कैसी थी? बांझ थी। हालेलुया। अब मंदिर में जब लेके गया, वो बीबी को क्या दिया? उसने वेदी पर चढ़ाने के लिए भेंट उसके हाथों में दे दिया, और जितने भी पेनिना से उत्पन्न हुए बच्चों को भी उसने दिया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 5वां वचन क्या बोलता है? परंतु हन्ना को वहां दूना दान दिया करता था। हाँ, हन्ना को क्या देता था? हन्ना को क्या करता था? वो दुगना देता था। हालेलुया। पढ़ेंगे। हाँ, परंतु हन्ना को वहां दुगना दान दिया करता था, क्योंकि वहां हन्ना से प्रीति रखता था। हाँ। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हालेलुया। 5 ही रखे, स्क्रॉल नहीं करे जब तक मैं नहीं बोलूं। क्या लिखा है? परंतु एलकना क्या करता था? हन्ना को कितना भेंट देता था चढ़ाने के लिए? दुगना देता था। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता? क्यों दुगना देता था? पर लिखा क्या है वहां बाइबल? यहां क्या लिखा है? एलकना क्या करता था? हन्ना पर कैसे रखता था? प्रीति रखता था। बीबी है ना, प्रीति रखना ही तो है। बीबी है कि नहीं?
और वहां क्या लिखा है? क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। यहां सिर्फ प्रीति लिखा है, पर इंग्लिश बाइबल में यदि पढ़ेंगे वहां लिखा है वो उस पर बहुत प्रीति रखता था। हालेलुया। बहुत उससे प्यार करता था। हालेलुया। ये हो सकता है क्या? एक पति और दो पत्नी जमेगा घर में? जमेगा? नहीं जमेगा। अरे दो बहनों का नहीं जमता है। दो पत्नी एक घर में रहेंगे, जमना ही नहीं है। हालेलुया। पर यहां लिखा है एल्काना क्या करता था? हन्ना से प्यार करता था। हाँ, तो उसको कितना दिया उसने? दुगना दिया। बाइबल बोलता है, ध्यान देना, वो उससे प्रीति रखता था। पेनिना के बारे में नहीं लिखा है, दूसरी बीबी के बारे में नहीं लिखा है कि एल्काना उससे प्रीति रखता था, नहीं लिखा है। पर इसका मतलब यह नहीं कि उससे वो प्रीति नहीं रखता था, रखता था। यहां हन्ना के बारे में लिखा है, इसका मतलब वो हन्ना से ज्यादा प्यार करता था। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और तो भी यहोवा ने उसके कोख बंद कर दी थी। हालेलुया। परमेश्वर कोख बंद करता है? करता है कि नहीं करता है? जोर से बोलो प्लीज। नहीं करता है तो बाइबल में गलत लिखा है। यहां लिखा है तो भी। हाँ, देखो, तो भी क्यों लिखा है? वहां लिखा है परंतु एल्काना क्या करता था? हन्ना को दुगना दिया। जितना पेनिना को दिया, जितनी उसके बच्चों को दिया, उससे भी क्या किया? दुगना हन्ना को दिया। दुगना हन्ना को दिया। क्यों दिया हन्ना को दुगना? प्रीति तो रखता था, वहां लिखा है। हाँ बोलो जोर से। हाँ, अच्छा, उसकी औलाद नहीं थी, उसके लिए उसको दुगना दिया। ठीक है, दुगना दिया। और आगे क्या लिखा है? और वो उससे प्रीति करता था। पेनिना के बारे में नहीं लिखा है प्रीति के बारे में यहां। और तुरंत आगे क्या लिखा है? तो भी यहोवा ने उसके कोख बंद कर रखी थी। हालेलुया। ध्यान देना, एल्काना जो पति था हन्ना से बहुत प्यार करता था। हालेलुया। और बाइबल बोलता है यहां उसको कैसे दिया? उसने दुगना दान दिया। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है? तो भी जो लिखा है वो शब्द पे ध्यान देना। तो भी यहोवा ने क्या किया? उसका कोख बंद करके रखा। हालेलुया। ध्यान देना, जो आशीष आपको परमेश्वर से जो आनी है, जब तक वो नहीं आती है, आपसे कोई कितना भी प्यार करे, आपको कुछ भी दे दे, आप कभी खुश नहीं होंगे, कभी खुश नहीं होंगे। इसीलिए वहां हन्ना के बारे में जिक्र किया है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता था और उसको क्या करता था? दुगना दान। वो बोलेंगे हर साल तू मुझे दुगना देता, फायदा क्या है? मुझे औलाद चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मेरी खुशी मेरे औलाद में है। जो आशीष परमेश्वर से आनी है उसका जगह कोई नहीं ले सकता है। इस दुनिया की कोई चीजें नहीं ले सकती। उसने पहली चीजें दिया, उसको दुगना दान दिया, और उसका प्यार उसने उसको दिया, फिर भी वो खुश नहीं थी। इसलिए वहां लिखा है तो भी यहोवा ने क्या किया? उसके कोख को क्या किया था? बंद किया था। हालेलुया। कोई कोख शैतान बंद करता है। हालेलुया। कोई कोख शैतान बंद करता है, पर कोई कोख परमेश्वर बंद करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर बंद करता है ना, हालेलुया, उस इंसान के लिए परमेश्वर की बहुत महान योजना है। हालेलुया। जब परमेश्वर बंद करता है, महान योजना रहती है उसके लिए। हालेलुया। वो योजना देखो कैसे परमेश्वर पूरा करता है। पढ़ेंगे हम अगला वचन, 6वां वचन। परंतु उसकी सौटा इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़कर कुढ़ती रहती थी। वहां तो प्रति वर्षा ऐसा ही करता था।
और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ती थी। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? ध्यान देना, सबका ध्यान है। अब ये लोग कहां जा रहे? परमेश्वर के मंदिर में जा रहे। एल्काना पति, पेनिना एक बीबी, हन्ना कहां जा रहे? परमेश्वर के मंदिर में जा रहे। और पेनिना उसको कहां छेड़ती थी? मंदिर में। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के लिए कुर्बानी लेके जा रहे हैं, हालेलुया, होम बलि ले जा रहे हैं, हालेलुया, वो क्या करती थी? उसे छेड़ती थी। उसे ना जाने कितने साल तो ऐसी बांझ रहेगी, ना जाने कितने साल रहेगी, हालेलुया, और उसे इतना तकलीफ उसे पहुंचाती थी, हालेलुया। और पेनिना का मतलब क्या मालूम है? पेनिना का मतलब झगड़ालू, हालेलुया। देखो नाम भी मिल गया उधर, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बोलता है जब वो जाते थे मंदिर, वो क्या करती थी? उसको छेड़ती थी। और छेड़ने के बाद हन्ना क्या करती थी? रोती थी। रोकर कहीं दिन वो क्या करती थी? खाना नहीं खाती थी, हालेलुया। और यहां देखो, कभी कभी मुसीबतें, अगला वचन में जाएंगे, 8वां वचन पढ़ेंगे। 8वां वचन। हाँ। इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं दास, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? अभी पति क्या बोल रहा है? अभी देखो, एक बीबी छेड़ रही है उसको, पर उस बीबी को जाकर बोल नहीं रहा तू इसे क्यों छेड़ रही है, हालेलुया। वो हन्ना को आकर मना रहा है, उसको कह रहा है क्या मैं तुझे 10 बच्चों के समान नहीं? हालेलुया। पति बच्चा हो सकता है, बीबी बच्ची हो सकती है। ये लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास चीजें नहीं रहती है ना, वो कुछ ना कुछ बोल के हमको तसल्ली देते। हाँ, हमको तसल्ली दे, क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूं, ये नहीं। अरे तेरा प्यार मुझे, तेरा प्यार है, मुझे औलाद का प्यार चाहिए, मुझे औलाद का प्यार चाहिए। और यहां देखो, ध्यान देना, जब आप आपके आशीषों का इंतजार करते हैं, परमेश्वर से जब इंतजार करते हैं, ऐसे आपके प्रिय जन आएंगे और आपसे कहेंगे तुझे औलाद की जरूरत नहीं है। पति क्या बोल रहा था मालूम है? क्यों रो रही है? उस परमेश्वर के पास जाकर क्यों रो रही है? क्या मैं तुझे 10 बच्चों के बराबर नहीं है? अरे 10 बच्चों के बराबर तू कैसे हो सकता है? तू तो मेरा पति है। कोई चीजें छीन जाती है हमारी जिंदगी से, चले जाती है। लोग क्या बोलते हैं? अरे ठीक है भाई, इससे काम चला ले। नहीं, उससे काम नहीं चला सकते हम, हालेलुया। ध्यान देना, आपके विश्वास पे आपको अटल रहना है। आपके विश्वास के आड़ में लोग आएंगे। अब ये क्या बोल रहा है? पति क्या बोल रहा है? कहां ये चीजें कहां चल रही है? परमेश्वर के मंदिर में चल रहा है, हालेलुया। होम बलि लेकर वो मंदिर गए हैं। और क्षमा करना, बच्चे उत्पन्न कैसे होते हैं? 2 लोगों का किरदार होता है, बराबर है। यहां पत्नी विश्वास कर रही है, पति क्या बोल रहा है? अरे रहो देना, मी है ना, अरे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दूसरी बीबी से इसको ढेर सारे बच्चे हैं, पर हन्ना के खुद के बच्चे नहीं है। पेनिना छेड़खानी कर रही है इसकी। क्या हन्ना जाकर पेनिना के बच्चों को प्यार कर सकती है? नहीं, वो बोलेगी उसके पास नहीं जाना, वो बांझ के पास मत जाना तुम बच्चे, और उनको मिलने नहीं देती होगी, हालेलुया। तो कभी भी आपका जो विश्वास है, हालेलुया, उस विश्वास को थामे आपको आगे जाना है, हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपके विश्वास में यदि कोई आड़ आ रहा है, हालेलुया, उसे निकाल देना। क्योंकि ध्यान देना, एल्काना की समस्या नहीं थी, पति की समस्या नहीं थी। दूसरी बीबी से उसको बच्चे हैं, बीबी भी है, पर समस्या किसकी थी? हन्ना की थी, हालेलुया। समस्या आपकी है,
आप परमेश्वर से झगड़ो, आप विश्वास में कायम रहो। हालेलुया। परमेश्वर यकीनन आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 9वां वचन। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, वहाँ मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। ध्यान देना, पति ने क्या बोला? क्या मैं तुझे 10 औलाद के बराबर नहीं है? क्यों रो रही है तू? तेरा मन व्याकुल क्यों है? प्रेज द लॉर्ड। पति ने इतनी बातें बोली, पत्नी को तसल्ली मिला? नहीं मिला। ध्यान देना, कोई इंसान आपसे कितना भी प्यार करे, कितना भी प्यार करे, वो इंसान है। हालेलुया। वो इंसान है, वो परमेश्वर का जगह नहीं ले सकते हैं। हालेलुया। यहां एल्काना क्या कर रहा था? परमेश्वर का जगह लेने की कोशिश कर रहा है। जो तसल्ली का इंतजार वो परमेश्वर से कर रही है, ये पति बोल रहा है, यानी कि मैं हूं ना, अभी तुझे औलाद की क्या जरूरत है? वो ऐसे कह रहा था उससे। पर जिसको जरूरत है, हालेलुया, उसको ही पता है उसकी हालत क्या है। फिर भी देखो, पति की बातें उसने नहीं सुना। बाइबल क्या बोलता है? वो कहां गई? मंदिर में जाई, वहां याजक था। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? वो व्याकुल होकर यहोवा से क्या करने लगी? यहोवा से प्रार्थना करने लगी। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे फिर से वही वचन पढ़ेंगे। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, वहां मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। कैसे? रोकर वो क्या करने लगी? प्रार्थना करने लगी। हालेलुया। वचन संहिता 55 उसका 22वां वचन पढ़ेंगे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वहाँ तुझे संभालेगा, वहाँ धर्मी को कभी टलने न देगा। अपना बोझ किस पे डाले? किस पे डाले? यहोवा पर डाले। हालेलुया। देखो, एक पत्नी का, हालेलुया, यदि कोई नजदीक का इंसान है वो पति है। सही बात है। अगर पति ने ऐसे बोल दिया तो अब ये कहां जाए? पति ने ये नहीं बोला चलो मैं तेरे साथ सहमत होकर तेरे साथ मैं प्रार्थना करता हूं, हम उपवास करेंगे, ये करेंगे, नहीं, उसने ऐसे ही छोड़ दिया। हालेलुया। पर वो औरत ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। बाइबल बोलता है वो विलप विलप कर वो रोने लगी। हालेलुया। और परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगी। फिर से पढ़ेंगे वचन। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। किस पे डाले? हन्ना क्या कर रही थी? किस पर डाल रही थी? यहोवा पर। पति पर नहीं डाल सकती है। हालेलुया। डालने से पहले उसने बोला क्यों रो रही तू, क्यों उदास है? हालेलुया। किसी चीज की तुझे कमी है? कमी है करके तो रो रही हूं मैं। हाँ, कमी है करके तो मैं रो रही हूं, पर वो कमी तू नहीं, मेरा खुदा पूरा करेगा। हालेलुया। वो कमी मेरा वो खुदा पूरा करेगा। और आगे क्या लिखा है? वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। 2 थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय 17 और 18 पढ़ेंगे। में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना करना हमने रोकना नहीं है। जिस किसी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको निरंतर प्रार्थना करते ही रहना है। और आगे क्या लिखा है? हर बात के लिए धन्यवाद दो। हालेलुया। दिन अच्छे हैं या बुरे हैं, हमने क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। हन्ना ने धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद दिया? वो बांझ है इसीलिए धन्यवाद दिया। हालेलुया। अभी हन्ना बांझ थी, अभी हम बोलते हन्ना तुम धन्यवाद दो परमेश्वर को।
उसके पास कारण है पूछने के लिए, मैं क्यों धन्यवाद दूं? मैं बांझ हूं इसके लिए धन्यवाद देना है? नहीं, वो बांझ है उसके लिए धन्यवाद मत दो, उसके बांझपन को परमेश्वर खोलेगा इसके लिए धन्यवाद दो। हालेलुया। आप बीमार है करके उसको धन्यवाद दो मत दो। हालेलुया। धन्यवाद हम इसीलिए देते हैं विश्वास से, प्रभु तू मुझे चंगा करेगा इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूं, और मैं तेरी महिमा करूंगी इसीलिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूं। और बाइबल बोलता है यहां हर बात में नहीं कि दुख में और सुख में हमने क्या करना चाहिए? उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी जिंदगी की हर एक परिस्थिति में हमने क्या करना चाहिए? उस परमेश्वर को हमने धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा, फिलिपुस का निकलो, फिलिपुस 4, फिलिपुस का 4 उसका 6, 7 और 8, और ये वचन पे गौर करें सब लोग। फिलिपियों 4। हन्ना का प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने कैसे दिया? हालेलुया। हन्ना का प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने कैसे दिया? हालेलुया। ढेर सारे लोग हम प्रार्थना करते हैं, पर प्रार्थना करने के भी तौर तरीके होते हैं, और जिसके द्वारा हमारी प्रार्थना को उत्तर आता है। पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बस क्या लिखा है यहां? हर एक चीज के लिए हमने प्रार्थना करना चाहिए, छोटी चीजें हो बड़ी चीजें हो। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना के साथ धन्यवाद का जोड़ हमने लगाना है। हालेलुया। और अपनी सारी विनतियों को क्या करना है? परमेश्वर के सामने हमने लाना है। 7वां पढ़ेंगे। तब परमेश्वर की शांति तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। बाइबल यहां क्या बोलता है मालूम है? जब आप किसी समस्या को लेकर, ध्यान देना, आप प्रार्थना करते हो, हालेलुया, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर कैसे देता मालूम है? यहां बाइबल क्या बोलता है? जब आप प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना के साथ धन्यवाद का जोड़ लगाते हैं, बाइबल क्या बोलता है यहां? तब परमेश्वर की शांति, पहले क्या आएगा? परमेश्वर का शांति आएगा। चमत्कार नहीं होएगा, बच्चा नहीं आएगा, चंगाई नहीं आएगी, पैसे नहीं आएंगे, पहले क्या आएगा? शांति। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आपके अंदर शांति आती है, इसका मतलब क्या है? जब आप प्रार्थना करते हैं, आप दुखी रहते हैं, जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, घुटनों के बल आप प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और जब आप उठते हैं, आपके मन के अंदर शांति आती है। इसका मतलब क्या है? हाँ? नाही, तसल्ली, शांती म्हणजे तसल्लीच, पण क्यों आती है? मतलब कि क्यों आती है? हालेलुया। समझ में आ रहा है? 6वां वचन में लिखा है हमने प्रार्थना करना चाहिए, किसी बात का चिंता नहीं करें और हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करने के बाद 7वां वचन देखो, प्रार्थना करने के बाद तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, हमको समझेगा नहीं, ये मानव दिमाग को समझेगा नहीं। ये रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। सोए नहीं कोई। तब परमेश्वर की शांति, कब? प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आती है, तो समझ लेना परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया है। हालेलुया। तब समझ लेना कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया। ये चिन्ह है। जब आप प्रार्थना करने जाते, रोते रोते जाते और प्रार्थना करते हैं, पर उठते वक्त परमेश्वर की शांति आती है।
किसकी? इंसान की नहीं। यहां क्या लिखा है? तब प्रार्थना करने के बाद तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। वो शांति क्या करती है? तुम्हारे दिमाग को सुरक्षित रखता है। इसका मतलब क्या है? चमत्कार नहीं होता है। पहले परमेश्वर शांति को भेजकर यह चिन्ह बताता है, मेरी बेटी तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। अबे हम जाते कि नहीं? एप्लीकेशन लेके, अर्ज लेके जाते हैं, बराबर है। कहीं तो भी एडमिशन के लिए जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बैंक में जाते हैं, बैंक मैनेजर क्या करता है? साइन मारता है। हालेलुया। लोन पास हो गया है, हमको नौकरी मिल गई, बच्चों को एडमिशन वहां मिल गया। बच्चा भी गया नहीं, स्कूल खुलेगा 1 हफ्ते के बाद। यह जो शांति है परमेश्वर का हस्ताक्षर है आपके विनतियों के ऊपर कि बेटी मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। वो शांति चिन्ह है। फिर वो शांति क्या करता है मालूम है? यहां क्या लिखा है? तुम्हारा हृदय, हालेलुया, और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखता है। वो शांति क्या करता है? हमारे हृदय को, हमारे विचार को क्या करता है? मसीह यीशु में सुरक्षित रखना मतलब क्या मालूम है? मसीह यीशु में हमारा हृदय और हमारे विचारों को सुरक्षित। शैतान फिर बाद में कुछ भी बोलेगा, अरे नहीं होना, ये एडमिशन नहीं होएगा, वो नहीं होएगा, तेरा बच्चा सुधरेगा नहीं। है शांति से क्या होगा? हमारा हृदय और हमारे विचारों को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। और हमारे आत्मा में परमेश्वर की आत्मा बात करेगा, बेटे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो विश्वास में तो दृढ़ रहे। हालेलुया। ये आपको मैं रहस्य बता रहा हूं। जब आप प्रार्थना में जाते हैं, भले कि आप दुखित जाते हैं मां, पर उठते वक्त परमेश्वर की शांति जब तक नहीं आती, प्रार्थना से उठे नहीं। वो चिन्ह है कि वो शांति का राजा ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन ली है। हालेलुया। यहां लिखा है, समझ में आया? इसीलिए मैं सोचा ये वचन लेना बहुत जरूरी है। और 8वां वचन, ध्यान देना 8वां वचन पे। 8वां वचन। हाँ। इसीलिए हे भाइयों, ए भाइयों, हाँ, जो जो बातें सत्य हैं, ए भाइयों मतलब बहनों भी आ गया उसमें, सिर्फ भाई ने, आगे पढ़ेंगे। हाँ। और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें क्या है? सत्य है। हालेलुया। जो जो बातें सत्य है, एक। आगे दूसरा, और जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। पहली चीज क्या लिखा है? मुश्किलों के समय में हम क्या करते हैं? शैतान हमारा ध्यान को भटकाता है, हर एक नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में डालता है, भयभीत करने वाले विचार को डालता है, ताकि वो उस विचारों के द्वारा हमारे विश्वास को कम करने की कोशिश करता है। वो उसी तरह से हन्ना के साथ हुआ। पेनिना क्या करती थी? उसको छेड़ती थी, तुझे बच्चा होएगा नहीं, ढेर सारी नकारात्मक बातें करती थी। और अभी पति के पास गई, पति बोल रहा क्या मैं 10 बच्चे के बराबर में नहीं हूं, पर पति ये नहीं बोल रहा डर मत, चलो हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, कुछ तो परमेश्वर करेगा। नहीं, यानी कि ये बिचारी अकेली पड़ी हुई थी। सिर्फ पेनिना नहीं, जब मंदिर जाके आती थी लोग भी उसको ताने मारते थे, कितनी बार जाएंगे, कितनी बार ओम बलि चढ़ाएगी, कितने साल जाएगी, अभी जाना बंद कर, परमेश्वर कभी तेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। जैसा वक्त गुजरता जाता है, हम विश्वास में कायम रहने की कोशिश करते हैं, पर ये लोग क्या करते हैं? हमें परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। पर फिर भी हमने विश्वास में हमने अटल रहना चाहिए। हालेलुया। विश्वास में हमने अटल रहना चाहिए। 8वां वचन पर देखो, यहां क्या लिखा है?
जो अच्छी अच्छी बातें हैं, सत्य है, हालेलुया, किस पर हमने सोच करना है? सत्य पर। यहां क्या लिखा है? आदरणीय बातों पर, उचित बातों पर, पवित्र बातों पर, सुहानी बातों पर, हालेलुया, मन भावनी, हालेलुया, ये सारी चीजों पर हमने क्या करना चाहिए? बाइबल बोलता है हमने ध्यान करना चाहिए। नकारात्मक चीजों पर हमने ध्यान नहीं करना है, सकारात्मक चीजों पर हमने ध्यान करना चाहिए, हालेलुया। इतनी लोग उसके खिलाफ आए, बाइबल बोलता है फिर भी हन्ना क्या करने लगी? जाकर मंदिर में यहोवा के सामने वो विलप विलप कर क्या करने लगी? रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, हालेलुया। पढ़ेंगे अगला वचन, पहले शमूएल में जाएंगे, 11वां पढ़ेंगे, पहला अध्याय 11वां वचन। और उसने यहाँ मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा। क्या क्या बोला यहां? सेनाओं का यहोवा का मतलब क्या? यहां क्या बोल रही है वो? सेनाओं का यहोवा। क्यों बोल रही है सेनाओं का यहोवा? सेनाओं का यहोवा कभी बोलते हैं हम? यहोवा के अलग अलग किरदार है, हालेलुया। यहोवा राफा मतलब चंगा करने वाला, यहोवा शालोम शांति देने वाला, यहोवा हीरे मुहैया करने वाला, हालेलुया। और यहां वो क्या बोल रही है? सेनाओं का। क्यों सेनाओं का यहोवा बोली? सेनाओं का यहोवा की कब जरूरत रहती है हमको? प्लीज खामोश मत रहो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। कभी लड़ाई के वक्त, लड़ाई के वक्त हमको सेनाओं के यहोवा की जरूरत है, हालेलुया। अभी हन्ना क्या लड़ाई करने जा रही है? यहां लिखा है सेनाओं का यहोवा, हालेलुया। हन्ना क्या बोल रही है? ये पेनीना बहुत बकबक कर रही है, हालेलुया। पेनीना बहुत बकबक कर रहे हैं। सेनाओं का यहोवा आ तू और उसके मुंह को तू तोड़, हालेलुया। इसीलिए उसने क्या कहा? सेनाओं का यहोवा मेरी ओर से तू जंग लड़, मैं तेरे कदमों में बैठी रहूंगी, हालेलुया। मैं तेरे कदमों में बैठी रहूंगी, मेरे ओर से तू जंग लड़ और दुश्मन के मुंह को तू बंद कर। उनके अगर बंद नहीं करते तो उनके मुंह पे तू तमाचा मार, हालेलुया। इसलिए यहां कहा है सेनाओं का यहोवा, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, हालेलुया। यहां क्या बोलता है? मैं क्या करूंगी? यहोवा को अर्पण करूंगी। और आगे उसके सर पर, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा, हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? ये चीजें मैं आपको बता देता हूं। यहां लिखा है उसने बोला यदि तू मुझे औलाद देगा, मैं उस औलाद को फिर से मैं तुझे दे दूंगी, हालेलुया। मैं फिर से तुझे दे दूंगी, हालेलुया। कभी कभी ध्यान देना, काफी समय से हालेलुया, यदि चीजें आपकी जिंदगी में हो नहीं रही, हालेलुया, उस वक्त हमने परमेश्वर के साथ वाचा बांधना चाहिए। शायद यह प्रार्थना उसने नहीं किया होगा, हर साल वो आती थी, पर इस साल उसने अलग प्रार्थना किया। उसने बोला यदि तू मुझे औलाद देता ना, वो औलाद मैं तुझे फिर से मैं दे दूंगी, हालेलुया। जब आपका काम फंसा हुआ रहता है ना, उस परमेश्वर के साथ वाचा बांधो, हालेलुया। आप बोलेंगे अभी देना मतलब क्या है? ध्यान देना, मैं क्या करूंगी? मेरे औलाद को मैं तुझे दे दूंगी, हालेलुया। देना मतलब हम मुट्ठी खोलते हैं। जब हम यहां मुट्ठी खोलते हैं, खुदावन हमारे लिए वहां से स्वर्ग खोलता है, हालेलुया। यह प्रार्थना का रहस्य है। परमेश्वर के साथ वाचा बांधो। अभी पिछले दिनों में, हालेलुया, मुझे नाम नहीं लेना है, एक बेटी की समस्या थी। उसने बोला सर
थोड़ा एक काम होना है, अगर वो हो गया ना सर, बोला बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं बोला आपका विश्वास है? वो मुझे देख के हंसने लगा। मैं बोला बेटा तुम विश्वास करो, बोला हालेलुया। तो मेरे कान में आके ऐसे बोलने लगा, अगर ऐसा सा हो गया ना सर, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसे से। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। देखो, परमेश्वर को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, पहला तुम्हारा विश्वास चाहिए, फिर तुम्हारा पैसा। हालेलुया। 15 दिन में वो मुझे बड़ा लिफाफा ला कर दिया। 15 दिन में बड़ा लिफाफा ला के दिया। फिर उसमें लिखा, पास्टर जी जिसके लिए हमने प्रार्थना की है, काम हो गया मेरा। हालेलुया। अच्छी खासी, मुझे बोलना नहीं, अच्छी खासी रकम थी उसके अंदर। हालेलुया। क्योंकि उसने जब मुझे बोला, मैं बोला बच्चा पहला विश्वास करो तुम, और फिर वाचा बांधो। खुदा बाप, अगर मुझे इतना मुनाफा हो गया ना, मैं इतना तेरे मंदिर में लाके दूंगा। पैसे से परमेश्वर बिकता नहीं है, ध्यान देना, पैसे से परमेश्वर बिकता नहीं है। यहां उसने क्या किया, परमेश्वर हन्ना के औलाद को लेके वो क्या करेगा, क्या करेगा? उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। पैसे से क्या करेगा? वो पैसा उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर पॉकेट में नहीं डालता है पैसे, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह से यहां उसने बोली, यदि तू मुझे देगा ना प्रभु, मैं तुझे दे दूंगी। वाह, अभी बात बन गई। हालेलुया। और ये प्रार्थना कहां गया? स्वर्ग में पहुंचा। ये खुदावन हमको बता रहा है कि हम प्रार्थना कैसे करें। कितना भी हो गया, कितना मिला, हमने दबा के रख दिए, नको। और ध्यान देना, एक बच्चा मुझे फोन किया था, अभी उसको 2-3 साल हुआ रहेगा। उसने मुझे बोला, क्या पता नहीं, मुझे प्रमोशन ही नहीं हो रहा है कंपनी में, मुझे बढ़ती नहीं है, सबकी प्रमोशन हो रही है, बढ़ती नहीं हो रही है, और पैसे आते तो बरकत नहीं है। तुरंत मैंने बोला, और जब भी मैं कुछ दिन पहले पास्टर बेनिन का मैं संदेश देखा, फिर वहां उन्होंने बताया था, बचपन में मैंने परमेश्वर से वादा किया था, तेरे मंदिर में मैं तेल ले आऊंगा। और कई साल के बाद पवित्र आत्मा ने उसको याद दिलाया, बेनी आपको पता है आपने ये वाचा बांधा था। वो चौंक गया, वो उसको क्या लगा, परमेश्वर भूल गया, भूलता नहीं है। तो मैंने उस बेटे को बोला, भाई आपने कुछ परमेश्वर से वाचा बांधा है पैसे के बारे में? बोला हाँ। दिया? नहीं। हाँ। बोला अभी याद आया। हालेलुया, अभी याद आया, बोला। फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे, पर अपनी कलीसिया का नहीं है वो, पर किसी ने उसको बोला ने वाचा बनाने के बाद तोड़ा भी जा सकता है। उसने मुझे बोला नहीं, मैं हाँ पास्टर को बोला, फिर उन्होंने बोला नहीं, ये बांधी हुई वाचा को हम तोड़ सकते हैं। मैं आगे कुछ नहीं बोला, मैं आगे कुछ नहीं बोला उसको, ठीक है। बांधी हुई वाचा बाइबल नहीं बोलता है, कहीं तोड़ी जाती है। जो हम, ध्यान देना, सबका ध्यान है। अब मैंने बोला, प्रभु मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, प्रभु 1 लाख वाली नौकरी, मैं पहला तनख्वाह 1 लाख रुपया मैं तेरे दरबार में लाऊंगा। वो 1 लाख रुपया मुझे मिला। 1 लाख रुपया मुझे तनख्वाह मिलने के बाद, ध्यान देना, 2 लाख की समस्या आकर खड़ी हो गई वहां। फिर मैं क्या करता हूं, अभी क्या करने का, 1 लाख रुपया मैं प्रभु को देता नहीं हूं। मैं सोचता हूं 2 लाख का समस्या आ गया, मैं कैसे दूं प्रभु को? ध्यान देना, जब आपकी मन की तैयारी आप करते हैं, शैतान घेर लेगा। हालेलुया, शैतान घेर लेगा, आपके मन को, दिल और दिमाग को भरमाएगा। मैंने बोला उस बेटे को, बाइबल में मुझे बताओ, ये हन्ना ने बोला यहां। हालेलुया, ध्यान देना, सबका ध्यान है। ये हन्ना बोल रही थी, बांझ थी, सालों से बांझ,
और कह रही है अगर इतने सालों के बाद यदि तू मुझे औलाद देगा, वो औलाद मैं तुझे दे दूंगी। इसका मतलब क्या है मालूम है? हन्ना को विश्वास था, एक बार कोख खुल गया, एक नहीं एक डजन आएगा एक के बाद हर साल। उसको वो विश्वास था, एक नहीं अगर मैं एक दो क्रिकेट टीम आएगी बाहर। हालेलुया, ये विश्वास है। कभी कभी क्या होता है, आपको पगार मिलता है 10 मास देगा नहीं, उधर बच्चों का स्कूल, अभी जून महीने तो बहुत बेकार है, बच्चों के लिए कपड़ा लो 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 लो, देना कि नहीं देना। जब मुट्ठी खोलेगा तुम्हारा, वहां से खुदावन आसमान को खोलता है। देखो बिल्कुल डर नहीं था। उसने पति को पूछा क्या मैं प्रभु को बोलूं क्या? उसने पति को नहीं लिया, क्योंकि उपास प्रार्थना में बैठा नहीं, मेरे दुख में मेरा साथ नहीं दिया, उसका कोई भी भागीदारी मुझ में नहीं है। हालेलुया। उसने बोली खुदा तू मुझे देगा ना, मैं ला कर दूंगी तुझे। हालेलुया। घर वाले साथ दे या मत दे, आपका संबंध वो परमेश्वर के साथ में है। अकेले आप इस दुनिया में आए हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, आपकी हिफाजत वो कर रहा है। वही बादलों पर आएगा, आपको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की बात आई, यहां वहां मत देखो, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। हालेलुया। मेरा खुदा ने नहीं सोचा वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। वो हमारे लिए नंगा कुर्बान उस सूली पर हुआ। उसने सिर्फ आपके बारे में सोचा, उसने सिर्फ मेरे बारे में सोचा। हालेलुया। जब खुदा की बात आती है, लोगों का सलाह मशवरा मत लो। आपका मन तैयार हुआ, परमेश्वर से बोलो खुदाबंद मैं तुझे दूंगी, और यकीनन परमेश्वर काम करेगा आपकी जिंदगी में। और ढेर सारी हमारी आशीषें रुकी है और प्रार्थनाओं का उत्तर आ नहीं रहा। आज हन्ना हमको सिखा रही कि प्रार्थना कैसे करना। अकेली बिचारी, अकेली। हालेलुया। और जब वो प्रार्थना कर रही थी, एली ने आकर क्या बोला, सुबह सुबह क्यों पी रखी है। हालेलुया। क्या बोला, सुबह सुबह तू क्यों पी रखी है। आप पढ़ेंगे, अगला वचन पढ़ेंगे, 12वां वचन। हाँ। जब वहां यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हाँ। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। हाँ। इसीलिए एली ने समझा कि वहाँ नशे में है। एली ने क्या सोचा, वो नशे में है। तो सोच लेना वो प्रार्थना कैसी कर रही थी। हालेलुया। कभी कभार मुश्किलों के समय में हमको ऐसे प्रार्थना करना है, ऐसे प्रार्थना करना है। लोग कुछ भी सोचे हमारे बारे में, लोगों के बारे में आप मत सोचो, आपकी समस्या और आपके परमेश्वर के बारे में सोचो। और जैसे खुदावन का रूह आपकी अगुवाई करता है, आप वैसे प्रार्थना करो। जो परमेश्वर को पसंद आएगा, वो प्रसन्न होगा, वैसी प्रार्थना आप करो। हन्ना को किसने सिखाया ऐसी प्रार्थना करना? हालेलुया। वो इतनी व्याकुल थी, खुदावन का रूह ने उसकी आकर अगुवाई की। बाइबल बोलता है जब आपको पता नहीं रहता प्रार्थना क्या करना, कैसे करना, खुदावन का रूह आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। क्या बोला उसने, फिर आगे पढ़ेंगे 14वां वचन। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? कब तक तू नशे में रहेंगी? यहां सौतन उसकी छेड़खानी कर रही है, सब लोग छेड़खानी कर रहे हैं। और अभी मंदिर में आने के बाद याजक भी कह रहा है। कभी कभी क्या होएगा, जब हम मुश्किलों में रहते हैं, चारों तरफ से हमको ठोकर मिलती है, यहां से वहां से। और शैतान ऐसे लोगों को क्यों भेजता है? ताकि आप विश्वास से पीछे जा। देखो पति फिर पेनीना हो गए, अभी याजक मंदिर का क्या बोला, सुबह सुबह तू क्यों पी रखी है। हालेलुया। देखो उसने जवाब क्या दिया, आगे पढ़ेंगे आगे। अपना नशा उतार। हन्ना, हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हाँ, मन की बातें उसने किससे कहा? यहोवा से कहा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। अपनी दासी को
ओछी स्त्री ना जान, हाँ। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वहाँ बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। एली ने कहा, हाँ। कुशल से चली जा, हाँ। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। हालेलुया। ध्यान देना यहाँ एली को पता नहीं था वो किसके लिए रो रही है। हालेलुया। एली को पता नहीं था। बाइबल बोलता है जब परमेश्वर ने 14 वचन फिर से पढ़ेंगे, 14वां। हाँ, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। एली ने क्या बोला? अपना नशा उतार। 14 वचन पढ़ेंगे, 12 सॉरी। जब वहाँ यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हाँ, अभी देखो वो कब वो प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करते वक्त एली उसके मुख को ताक रहा था और सोच रहा था ये क्या है? शराब पी हुई है। हालेलुया। और ये समय कब था? सुबह का समय था। हालेलुया। 15 वचन पे जाएंगे डायरेक्ट अभी। हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हाँ, आगे। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वहाँ बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। अच्छा, आगे 17। एली ने कहा, कुशल से चली जा। कैसी चली जा? हन्ना क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी कि नहीं? हन्ना प्रार्थना कर रही थी। अब एली ने क्या कहा? कैसी जा? कैसी जा? कुशल का मतलब क्या? शांति से। अभी हमने पढ़ा जब हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर क्या करता है? शांति को हम में उंडेलता है। हालेलुया। यहां उसने नहीं बोला क्या कि तुझे औलाद हो जाएंगे। पहले क्या बोला उसने? शांति बोला। क्या बोला? शांति से तू क्या कर? चली जा। इज़राइल का परमेश्वर ने तुझे मन चाहा वर दे का मतलब क्या? वर दे का मतलब क्या? दे दिया बोला? हाँ, वर दे। वर तेरा मन चाहा वर दे दिया बोला? यहां नहीं, क्या बोला? दे। अभी तक दिया नहीं, अभी तक दिया नहीं, पर क्या दिया? शांति दिया। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे। हाँ, 18 वचन। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वहाँ स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। उसका मुंह फिर से उदास नहीं रहा। उसकी उदासी को किसने हटाया? परमेश्वर की शांति ने हटाया। इसीलिए मैंने बोला यह चिन्ह है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। पहले क्या आएगा? शांति आएगा, फिर जिस्म में चंगाई आएगी, और बाकी जो कुछ भी आना है वो बाद में आएगा। पहली शांति आई। अब याजक ने क्या बोला? तू जो कुछ भी इच्छा कर रही थी वो परमेश्वर तुझे दे दिया नहीं। अभी ध्यान देना, दिया नहीं। और वो कब देगा मालूम है? जब उसकी शांति जब आ जाती है, बाइबल बोलता है वो फिर से खाना खाने लगी, फिर से वो उदास नहीं रही, क्योंकि परमेश्वर की शांति ने क्या किया? उसके हृदय के, उसके विचारों का कब्जा कर लिया। परमेश्वर ने बोला अब डर मत, अब तू गर्भवती होगी, एक बच्चे को जनेगी। हालेलुया। और मेरे मंदिर में आकर उसे तू समर्पित करेगी। हालेलुया। यह शांति परमेश्वर का चिन्ह है कि आपकी प्रार्थनाओं को सुन ली गई। हालेलुया। फिर से 17 पढ़ेंगे। हाँ, एक बार 17। एली ने कहा, कुशल से चली जा। हाँ। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। एली ने क्या कहा? कुशल से
चली जा। अच्छा 16 पढ़ेंगे, 2 मिनट। हाँ 16 निकलो। हाँ अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। हाँ। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वहाँ बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। हालेलुया। हाँ आगे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वहाँ स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हालेलुया। 18 तक ये लोग मंदिर में ही है, शिलो में ही है। हालेलुया। अभी 19, अभी ये दूसरे दिन सुबह देखो क्या होता है। हाँ 19वां वचन पढ़ेंगे। हाँ वे सवेरे उठा, यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। हाँ और एलकना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। 20वां। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा। हाँ आगे। क्योंकि वहाँ कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। 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 बाइबल यहाँ क्या बोलता है, देखो ध्यान देना। यहाँ उसने पहले शांति उसके अंदर आई। बाइबल क्या बोलता है, दूसरे दिन, हालेलुया, दूसरे दिन उठकर उसने क्या किया, परमेश्वर की उसने आराधना की, जो 19वें वचन में लिखा है। हालेलुया। तब उसके अंदर वो उदासी नहीं थी, परमेश्वर की शांति से भरकर वो क्या करने लगी, परमेश्वर की आराधना करने लगी। हालेलुया। हालेलुया। और आज हन्ना के द्वारा परमेश्वर ने जो हमसे बातें किया, पवित्र आत्मा ने हमको ऐसी प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का आशीष का जगह इस दुनिया की कोई चीज ना इस पृथ्वी का कोई इंसान ले सकता है। हालेलुया। और जब वो गर्भवती हुई, बच्चा आया, हालेलुया, किसका योगदान था वहां, पति का था, किसका था, सिर्फ हन्ना का था। यानी खुदावन बता रहा है, आपकी जिंदगी की लड़ाई आप अकेले लड़ सकते हैं विश्वास के साथ, और खुदावन और यहोवा का परमेश्वर आपको यकीनन क्या करेगा, जीत देगा, सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। और हम प्रार्थना में जाते हैं। आज हन्ना की जिंदगी से हमें एक बड़ी सीख पवित्र आत्मा ने दिया है। मेरे प्यारों, कलाम कहता है फिलिपियों का 4 अध्याय का 6वां वचन कि किसी बात का हम चिंता ना करें, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित की जाए। मेरे प्यारों, हम हमारी सोचों को लेकर परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं। जैसे हन्ना उस मंदिर में आकर परमेश्वर से फरियाद की, मेरे खुदा मैं दुआ करता हूँ हर एक चिंता पर पैदा करने वाली आत्मा को हम इसी वक्त तेरे बच्चों के बीच से हम धमकाते हैं। प्रभु मैं दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर, हन्ना के मानिंद मेरे परमेश्वर तेरे हर एक बच्चों को बना मेरे परमेश्वर। और जैसे तूने हन्ना की प्रार्थना सुन ली प्रभु, आज जिस किसी हन्ना ने प्रभु तेरे वचनों को सुना और तुझसे प्रभु प्रार्थना की, मेरे खुदा मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उस बेटी का को खोल जावे मेरे खुदा बाप। हाँ मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तूने ऐसा किया, ये हमारा ईमान है। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन पिता, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते आज का वचन बहुत प्रभावशाली था और यकीनन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना के अनुसार आपकी जिंदगी में कार्य किया, ये हमारा ईमान है। और बहुत ही जल्द एक नए संदेश को लेकर हम फिर से मिलेंगे। तब तक की शालोम।